अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप लोगों को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लेक्चर चल रहे हैं, तो आप लोग पीछे जो एक लेक्चर पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडिंग प्रॉपर्टी के रंग लेने की बुनियाद पर बैक्टीरिया को कितनी हालतों में तकसीम किया जाता है। तो फिर उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था। तो आज जो आप लोगों का लेक्चर है वो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन कि ग़िज़ाइयत की बुनियाद पर बैक्टीरिया को किन हालतों में कितनी अक़साम में तकसीम किया जाता है। तो ग़िज़ाइयत की बुनियाद पर बैक्टीरिया फिर दो अक़साम में तकसीम हो जाते हैं। एक होती है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दूसरी होती है हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो हीटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में एक फ़र्क होता है जो आप लोग पहले भी आप लोगों ने 9th में 10th में आप लोगों ने शुरू से पढ़ा है। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, तो इन्हें को किसी और की ज़रूरत नहीं होती, तो ये अपनी खुराक खुद तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। तो इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? इन्हें ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो फिर इनकी एग्जांपल क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है तो ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, किसी और इन्हें कोई बैक्टीरिया की या किसी और जानदार की या जानवर की किसी की भी ज़रूरत इनको नहीं होती खुराक तैयार करने के लिए। फिर ऑटोट्रॉफिक की फिर दो अक़साम होती हैं, एक होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इनके नाम से ही आप लोग एक डेफिनेशन इनकी बना सकते हैं। जैसे है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो फोटोसिंथेटिक का मतलब ये है कि अपनी ये खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी रोशनी की जो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। तो पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी खुराक एक रोशनी के ज़रिए, सूरज की रोशनी के ज़रिए तैयार करते हैं। उसके बाद होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब जैसे कीमो का मतलब होता है केमिकल, तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक एक सादा कीमियाई अज़ा मसलन सल्फ़र, नाइट्रोजन वगैरह से अपनी ग़िज़ाइयत पूरी करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब इन बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया आते हैं? इनकी एग्जाम्पल में है वाइब्रो बेसिलस या क्लॉस्ट्रीडियम। तो क्लॉस्ट्रीडियम ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं नाइट्रोजन से या सल्फ़र वगैरह से, तो ये कीमियाई अमल से अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। उसके बाद होते हैं हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं? हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। इनकी फिर मज़ीद दो अक़साम होती हैं, एक होते हैं स्पायरोफाइटिक बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। जो हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल होती है उसमें इंसेक्ट आ जाते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि दूसरों की पर इन्हिसार करते हैं। स्पायरोफाइटिक बैक्टीरिया एक इसकी अक़साम है हीटरोट्रॉफिक की। स्पायरोफाइटिक बैक्टीरिया में क्या होता है? ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गले सड़े नमियाती मादों से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि एक तैयार शुदा खुराक को इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये होता है कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गले सड़े नमियाती मादों से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। इसमें इनकी एग्जाम्पल क्या होते हैं? यीस्ट हो गया, मोल्ड हो गया। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी ग़िज़ा इन ज़राए से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए मुकम्मल तौर पर अपने मेज़बान पर इन्हिसार करते हैं। मतलब जैसे राउंड वर्म, थ्रेड वर्म या जुएँ वगैरह होती हैं, ये टोटली एक मेज़बान पर इन्हिसार करती हैं कि वहाँ से अपनी खुराक ये हासिल करते हैं। तो ये आप लोगों के न्यूट्रिशन की बुनियाद पर एक बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है कि न्यूट्रिशन की बुनियाद पर बैक्टीरिया किस तरह खुराक अपनी हासिल करते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हीटरोट्रॉफिक होते हैं, तो ये मुख्तलिफ़ ज़राए से अपनी खुराक हासिल करते हैं।